क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी इंडिया से बाहर किसी भी तरह की कोई भी असेट है तो उसे भी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। कई लोग जानकारी के अभाव में इस तरह का डिस्क्लोजर नहीं देते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, वे भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। कौन कौन सी असेट्स है जो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगी? सबसे पहली बात, यदि आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर ने आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिए हैं और जो ESOP प्लान दिया है वो किसी फॉरेन कंपनी का है तो उस केस में आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यदि आप इंडिया के बाहर के किसी भी शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, तो उसे भी आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यदि आपने इंडिया के बाहर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करके रखी है, किसी भी तरह का कोई भी बैंक अकाउंट आपने खुलवा रखा है, किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है या इसके अलावा कोई और असेट है आपकी, तो उसे भी आपको यहाँ पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। न केवल असेट को बल्कि उससे होने वाली इनकम को भी आपको डिस्क्लोज करना है। देखिए, इनकम को यदि आप डिस्क्लोज करेंगे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, लेकिन कई सारी कंट्रीज जिनसे हमारा DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, यदि आपने उस कंट्री में टैक्स पे कर दिया है तो उस टैक्स का क्रेडिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं? उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ फॉर्म नंबर 67 भी फाइल करना पड़ेगा, तभी आप फॉरेन के टैक्स का क्रेडिट ले पाएंगे। तो ध्यान रखें, प्रॉपर कंप्लायंस करें, सभी फॉरेन असेट्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करें ताकि किसी भी तरह की कोई भी नॉन कंप्लायंस से, टैक्स से, पेनल्टी से और इंटरेस्ट से आप बच सकें। थैंक यू वेरी मच।